बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पास। आज हम लोग ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी मैथमेटिक्स स्टूडेंट कोर्स बुक 1 अपडेटेड एडिशन का एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें A, B और C की वैल्यूज़ गिवन है। ठीक है, गिवन दैट A इज़ इक्वल टू 3, B इज़ इक्वल टू -5 एंड C इज़ इक्वल टू 6। एवलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब हम लोगों ने इन वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करना है और इनके आंसर निकालने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट, पार्ट ए मैं लिख चुकी हूँ। A और ब्रैकेट में हमारे पास 3C माइनस B है। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यूज़ A और B और C की गिवन है, तो हम लोगों ने वैल्यूज़ पुट करनी है। A की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3, फिर ब्रैकेट स्टार्ट लेंगे, फिर 3 लिखेंगे। अब C की वैल्यू डालनी है जो कि है 6, फिर माइनस डालेंगे और B की वैल्यू डालेंगे जो कि है -5। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। ठीक है, सो अब हम लोगों ने सबसे पहले इस ब्रैकेट को जो क्लोज है ना उसको सबसे पहले सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 3 उसी तरह लिखेंगे। अब 6 जो है ना वो हमारा 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 3 18 आ जाएगा। और ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास सेम साइंस हमेशा जो है ना वो पॉजिटिव साइन देते हैं। तो ये +5 हो जाएगा। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये 3 इसी तरह लिखेंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे। सो 18 + 5 हमारे पास 23 होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने 23 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। सो 3 3 0 हमारे पास 9 आ जाएगा एंड 3 2 6 आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा 69। बी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट, बी पार्ट हमारे पास है AB² - AC। ठीक है, सो इसमें हम लोगों ने क्या करना है, A की वैल्यू पुट करनी है जो कि है हमारे पास 3, B की वैल्यू पुट करनी है जो कि है -5, तो ब्रैकेट में लगाएंगे क्योंकि दो वैल्यू साथ में हम लोग ब्रैकेट में ही लिखते हैं। फिर ये माइनस का साइन डालेंगे, फिर A की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है 3 और C की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है 6। ठीक है, दोनों को चाहें तो दोनों को ब्रैकेट में डाल सकते हैं ताकि पता चले कि दोनों में मल्टीप्लिकेशन हो रही है। ठीक है, जब यहाँ पर कोई साइन यूज़ नहीं हो रहा है इट्स मीन्स ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों भी। ठीक है, सो अब सबसे पहले इसका स्क्वायर लेंगे। सो ये जो माइनस है ना ये 2 बार मल्टीप्लाई होकर सेम साइन आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, सो ये प्लस हो जाएगा और 5 5 25 आ जाएगा हमारे पास। अब ये माइनस साइन आ जाएगा और 6 1 + 6 6 2 12 6 3 18 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों ने 3 को जो है ना 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आ जाएगा 75 - 18। ठीक है, अब जब हम लोग 75 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 57 हमारे पास आंसर आ जाएगा। बहुत इजीली बी पार्ट सॉल्व हो चुका है। नाउ बी से सी की तरफ मूव करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट, सी पार्ट में लिख चुकी हूँ B/A - C/B। सो वैल्यूज़ पुट करेंगे। B की वैल्यू हमारे पास है -5 और A की वैल्यू हमारे पास है 3, माइनस का साइन लगेगा। अब C की वैल्यू हमारे पास है 6 और B की वैल्यू हमारे पास है -5। ठीक है, मैं यहीं पर नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर कर देती हूँ। ठीक है, सो ये -5/3 इस तरह भी लिख सकते हैं, -5/3 और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सेम साइंस है तो ये हो जाएगा +6/5। अब हम लोगों ने ऑपरेशन को यूज़ करना है, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर हमारा सेम होना चाहिए। जब ये सेम नहीं होगा तो हम ऊपर वाला ऑपरेशन नहीं यूज़ कर सकते, चाहे वो एडिशन है सब्ट्रैक्शन है। सो सेम जब इनका डिनोमिनेटर करना है तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। मींस 5 को हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 को वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 5 3 15 हो जाएगा, 3 5 15 एंड 5 3 15। तो इसका डिनोमिनेटर जब 3 से मल्टीप्लाई हुआ है तो नोमिनेटर भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसका डिनोमिनेटर जब 5 से मल्टीप्लाई हुआ है तो इसका नोमिनेटर भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो अब यहाँ पर हम लोग वैल्यूज़ लिखते हैं, तो 5 5 हमारे पास 25 आ जाएगा और 5 3 15 आ जाता है। ठीक है, सॉरी 3 5 15। अब ये प्लस का साइन डाला और 6 3 हमारे पास 18 आ जाएगा और 5 3 15 आ जाएगा। ठीक है, 6 3 18 आ जाएगा एंड 5 3 15 आ जाएगा। अब जब डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक ही लाइन पे। ठीक है डियर स्टूडेंट, सो अब हम लोगों ने ऊपर जो है ना ऑपरेशन यूज़ करना है। सो प्लस माइनस का मतलब होता है जब दो डिफरेंट साइंस है हमने सब्ट्रैक्शन करनी है। सो 25 में से जब 18 चला जाएगा तो हमारे पास 7 रह जाएगा, लेकिन साइन हम ग्रेटर का लगाएंगे। 25 ग्रेटर है उसके साथ माइनस है, तो यहाँ पर ये -7 आ जाएगा, -7/15। सो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, सो इसीलिए हमारा आंसर ये ठीक आ गया। सो डियर स्टूडेंट, सी पार्ट का आंसर -7/15 है। डी पार्ट की तरफ मूव करते हैं।
नाउ डियर स्टूडेंट डी पार्ट में लिख चुकी हूँ b प्लस सी डिवाइड बाई a प्लस a प्लस सी डिवाइड बाई b। ठीक है डियर स्टूडेंट, वैल्यूज पुट करते हैं। सो b की वैल्यू हमारे पास है -5, प्लस का साइन डालेंगे, c की वैल्यू डालेंगे जो कि हमारे पास है 6 डिवाइड बाय a की वैल्यू डालेंगे जो कि है 3, प्लस का साइन डालेंगे, फिर a की वैल्यू डालेंगे 3, प्लस का साइन डालेंगे, फिर c की वैल्यू डालेंगे 6 और डिवाइड बाय और b की वैल्यू डालेंगे -5। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने इसको जो है ना ऑपरेशंस को देखना है। दो डिफरेंट साइंस हैं, सो मीन्स हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन करनी है। सो 6 में से जब 5 चला जाएगा हमारे पास 1 रह जाएगा, लेकिन साइन जो है ना हमने बड़े का डालना है, तो 6 बड़ा है उसके साथ प्लस है, तो यहाँ पर हम कोई साइन नहीं डालेंगे, तो ये हो जाएगा 1/3, प्लस का साइन डालेंगे। ये वाली फ्रैक्शन सॉल्व हो चुकी है, अब इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो 6 में 3 ऐड हो रहा है। ठीक है, सो ये हो जाएगा 9 और ये वाला जो है ना -5 इसी तरह ही लिख देंगे। ठीक है, अब दूसरी बात बताते हैं डियर स्टूडेंट, हम चाहते तो यहीं पर इसको मल्टीप्लाई कर देते, दो डिफरेंट साइंस थे तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन आ जाती, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को समझाने के लिए नेक्स्ट स्टेप तक मैं ले आई हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए। ठीक है, अब ये माइनस है और ये प्लस है। ठीक है, अब इन दोनों को हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है, तो डिफरेंट साइंस हमारे पास सब्ट्रैक्शन आती है, तो ये हम लोग इस तरह लिख देंगे। ठीक है, ये दोनों साइंस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सो 1/3 माइनस 9/5 आ जाएगा। अब जो चूँकि हमारे पास डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसको सेम करने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 3 से, तो इनके नोमिनेटर भी उन्हीं नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 1 5 ज़र 5 5 3 ज़र 15 माइनस 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 27 आ जाएगा और 5 3 से 15 हमारे पास आ जाएगा। अब जब डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो मीन्स यहाँ पर प्लस है। सो डिफरेंट साइंस हमारे पास आ रहे हैं, तो हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे। 27 में से हम लोग 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 22 आ जाएगा। ग्रेटर का साइन डालेंगे, 27 ग्रेटर इसके साथ माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, सो -22/15 हमारे पास आया। क्योंकि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको हम फर्दर डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 22 और ये 15। सो 15 1 ज़र हमारे पास 15 आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 7 आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा 1/7/15 और ये वाला माइनस नहीं भूलना। ठीक है, ये यहाँ पर आएगा, सो -1/7/15 इज़ अवर आंसर। ठीक है डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब यहाँ पर हमें एक्सप्रेशंस दी गई हैं, इनको सॉल्व करते हैं। सो कैसे करना है, सो लेट्स स्टार्ट। नाउ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट मैं लिख चुकी हूँ। अब यहाँ पर देखें हमारे पास सेम एक्सप्रेशंस, एक ये एक्स वाली जिसके साथ वेरिएबल ये दिया गया और इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो हम इनको इकट्ठा करके लिख देते हैं। तो एक्स वाले वेरिएबल साथ में, सो 5x माइनस 6x आ जाएगा और प्लस 22 माइनस 23। ठीक है, ये साथ में आ जाएगा। अब प्लस माइनस इसके साथ कुछ नहीं है, प्लस तो है ना, सो 2 डिफरेंट साइंस है तो हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो 6 में से 5 जाएगा, 1 रह जाएगा। 1 हम नहीं लिखते, मीन्स x। ठीक है, एक ही जो वेरिएबल है उसको लिख देंगे। सो साइन ग्रेटर का लगाएंगे, 6 ग्रेटर है तो उसके साथ माइनस है, यहाँ पर -x आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें 2 डिफरेंट साइंस हैं, सो मीन्स सब्ट्रैक्शन करनी है। सो 23 में से 22 जाएगा तो 1 रह जाएगा। ठीक है, और साइन कौन सा डालना है, ग्रेटर का, 23 ग्रेटर उसके साथ माइनस है तो ये -1 आ जाएगा। सो -x -1 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, बी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट बी पार्ट हमारे पास है x + 3y + 6x + 4y। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब इसमें जो x वेरिएबल है उनको हम लोग साथ में लिख देते हैं, ये x हो गया और एक +6x हो गया। ठीक है, अब y वाले वेरिएबल साथ में लिख देंगे, +3y + 4y। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, इनको ऐड कर लेना है। 6 और 1 जो है ना वो ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7x और 4 और 3 प्लस हो जाएगा, तो 4 5 6 7। ठीक है, 7y आ जाएगा, तो 7x + 7y हमारा आंसर है पार्ट बी का। नाउ डियर स्टूडेंट सी पार्ट में लिख चुकी हूँ, 6xy + 13x - 2yx - 5x। यहाँ देखा जाए डियर स्टूडेंट्स तो xy सीक्वेंस से है, लेकिन ये yx सीक्वेंस से नहीं है, तो हम लोग इसको सीक्वेंस से लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि x पहले आता है अल्फ़ाबेट्स में और y बाद में आता है। ठीक है, इसमें से अगर ये इस तरह की उल्टी सीक्वेंस अगर अवेलेबल जो है ना, एक सही सीक्वेंस में दिया है, दूसरा थोड़ा सा टेढ़ा दिया है ना,
तो आप लोग उसको सही कर सकते हो, इसमें घबराने की बात नहीं है कि यह यहाँ एक्स वाई है और ये वाई एक्स है, तो इन दोनों को साथ में हम नहीं ज्वाइन कर सकते, हम लोग कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 6xy हो जाएगा, -2xy हो जाएगा, +13x हो जाएगा, -5x हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो हम लोगों ने इनको साथ में लिख दिया और इनको साथ में लिख दिया जिनके वेरिएबल्स सेम हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है इनको सॉल्व करने का। ठीक है, तो 6 में से 2 चला जाएगा तो 4xy आ जाएगा। अब यहाँ पर भी 2 डिफरेंट साइंस है, मीन्स सब्ट्रैक्शन करनी है। 13 में से जब 5 चला जाएगा हमारे पास 8x आ जाएगा, और जो साइन लगाना है ग्रेटर का लगाना है, सो 13 ग्रेटर इसके साथ प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस आएगा। सो सी पार्ट का आंसर बहुत ईजिली आ चुका है। डी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट, डी पार्ट में लिख चुकी हूँ 6x - 20y + 7z - 8x + 25y - 11z। अब इसको देखें, इसमें हमारे पास 3 वेरिएबल्स गिवन है, एक x है, एक y, एक z है। ठीक है, x y z 3 वेरिएबल्स गिवन है, तो 3 की सीक्वेंस बनाएंगे। अब जो x वाले हैं सबसे पहले उसको लिखेंगे तो 6x आ जाएगा और ये -8x आ जाएगा। फिर x के बाद y होता है तो ये -20y हो जाएगा और दूसरा y ये रहा +25y। ठीक है, अपने अपने साइंस के साथ लिखना है। ठीक है, तो इसका साइन प्लस ही है। ठीक है, अब z आया तो ये हो गया +7z और ये हो गया -11z। ठीक है, और इनको साथ साथ हमने लिख दिए। अब इनको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर जो है ना सब्ट्रैक्शन हो रही है। ठीक है, अगर इसके साथ कुछ नहीं है मीन्स प्लस है, 2 डिफरेंट साइंस हैं, सो सब्ट्रैक्शन करनी है। तो 8 में से 6 जाएगा तो 2 रह जाएगा। साइन लगेगा ग्रेटर का, तो ग्रेटर हमारे पास 8 है तो उसका साइन लगेगा -2x हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखें, 2 डिफरेंट साइंस हैं, सब्ट्रैक्शन करेंगे। 25 में से 20 चला जाएगा तो हमारे पास सिर्फ 5y रह जाएगा। अब ग्रेटर का साइन लगाना है तो ग्रेटर 25 है, उसका प्लस लग जाएगा। ठीक है, अब इनको देखें, इसमें 2 डिफरेंट साइंस हैं, सब्ट्रैक्शन करनी है। 11 में से 7 चला जाएगा तो 4z रह जाएगा और साइन ग्रेटर का लगेगा, 11 ग्रेटर उसके साथ माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा। बहुत ही इजीली पार्ट डी भी सॉल्व हो चुका है। ठीक है डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, फाइंड द सम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमें एक्सप्रेशंस दी गई हैं, उनका सम फाइंड करना है। अब सम का मतलब क्या होता है, उनको ऐड करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, सो ए बी सी डी पार्ट हम लोगों ने सॉल्व करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए मैं लिख चुकी हूँ, 2x + 4y। उसमें ऐड क्या करना है, -5y। तो हम लोग कैसे ऐड करेंगे, ये इस तरह ऐड करेंगे हम लोग। 2x + 4y लिख दिया। अब ऐड करना है, उसमें क्या ऐड करना है, -5y को ऐड करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब ये दोनों साइंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिफरेंट साइंस हैं तो डिफरेंट साइंस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x + 4y - 5y। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हम लोगों ने क्या करना है, ये जो 2 सेम वेरिएबल्स वाले हैं इनको एक वेरिएबल बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 डिफरेंट ऑपरेशंस हैं। ये 2x तो लिख लेंगे क्योंकि इसका दूसरा वेरिएबल नहीं है, तो इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये 2 डिफरेंट ऑपरेशंस हैं तो 2 डिफरेंट साइंस के लिए हम लोग माइनस करते हैं। ठीक है, हम 5 में से जब 4 चला जाएगा तो 1 रहेगा, मीन्स सिर्फ y रह जाएगा। साइन ग्रेटर का लगेगा, 5 ग्रेटर उसके साथ माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। 2x - y इज़ अवर आंसर। बहुत ईजीली ऐड करने का मेथड ये है। ठीक है, अलजेब्रा कोई मुश्किल काम नहीं है, अलजेब्रा बहुत ईजी है। आप लोग थोड़ा सा अलजेब्रा को समझने की कोशिश करें। अलजेब्रा में कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं है। अगर एक एक स्टेप आप लोग ध्यान से वीडियो को देखते हो कि टीचर क्या समझा रही है, तो आप लोग को तब मैथ्स तो बहुत ईजी लगेगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट, बी पार्ट में लिख चुकी हूँ, -b - 4a। उसमें क्या ऐड करना है, 7b - 6a। तो कैसे ऐड करेंगे, -b - 4a लिख लिया, उसमें ऐड करना है इसको 7b - 6a। ठीक है, अब जो सेम वेरिएबल्स उनको साथ में लिखेंगे, जैसे ये b वाले और ये a वाले, इनको इकट्ठा लिख लेते हैं। सो -b + 7b हो जाएगा और -4a - 6a हो जाएगा। ठीक है, अब a वालों को डियर स्टूडेंट हम लोग पहले लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि a वेरिएबल्स जो है ना वो पहले आता है। इसी स्टेप में भी चाहे तो इस स्टेप को ना लिखें, इसको स्किप करके यही स्टेप लिख दें तो -4a - 6a -b + 7b लिख लेंगे। अब इन दोनों को हम लोगों ने करना है ऐड, क्योंकि 2 सेम साइंस हैं। 6 में 4 जब ऐड हो जाएगा तो ये हमारे पास ये हो जाएगा 10a। ठीक है, और बड़े का साइन लगेगा, 6 ग्रेटर है तो माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 डिफरेंट साइंस हैं, सब्ट्रैक्शन करेंगे, 7 में से 1 जाएगा तो 6b रह जाएगा और साइन लगेगा ग्रेटर का तो ये प्लस लगेगा क्योंकि 7 ग्रेटर है। तो हमारा आंसर बहुत ईजिली आ गया, -10a + 6b। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं।
नाउ डियर स्टूडेंट सी पार्ट है 6d माइनस 4c और माइनस 7c प्लस 6d, इन दोनों को ऐड करना है। सो ऐड कर लेते हैं 6d माइनस 4c प्लस, और ये हो जाएगा माइनस 7c क्योंकि इसके साथ भी एक साइन है, और प्लस 6d आ जाएगा। ठीक है, अब इन दो साइंस को मल्टीप्लाई करेंगे, दो डिफरेंट साइंस है, माइनस आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में यही लिख देंगे 6d माइनस 4c माइनस 7c प्लस 6d। ठीक है, अब हम लोगों ने सेम साइंस वालों को साथ में लिखना है। सो 6d और प्लस 6d को साथ में लिख देंगे, माइनस 4c माइनस 7c को साथ में लिख देंगे। अब हम लोगों ने क्या करना है, बहुत इजी है ये तो, इन दोनों को ऐड करेंगे 12d हो जाएगा, और इन दोनों को भी ऐड करेंगे। ठीक है, माइनस 4c और माइनस 7c, तो ये हमारे पास 11c आ जाएगा। ग्रेटर का साइन डालेंगे, 7 ग्रेटर, उसके साथ माइनस है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12d माइनस 11c। अच्छा डियर स्टूडेंट, यहाँ पर भी हमारे पास जो है ना c बाद में आ गया है और d पहले आ गया, तो c पहले आना चाहिए, तो माइनस 11c प्लस 12d। यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो मीन्स यहाँ पर प्लस है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा आंसर आ चुका है बहुत ईजी। नाउ डी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नाउ डी पार्ट है हमारे पास 3pq माइनस 6hk माइनस 3qp प्लस 14k। अब यहाँ पर देखें डियर स्टूडेंट, इनको ऐड करना है तो हम लोग लिख सकते हैं 3pq माइनस 6hk, फिर प्लस करना है और यहाँ पर माइनस का साइन है तो ये इस तरह लिख देंगे। अच्छा, ये QP लिखा है तो PQ हम इसको सही सीक्वेंस के वाइज लिख सकते हैं, और ये प्लस हो जाएगा 14 हो जाएगा, और ये KH लिखा है तो हम इसको HK लिख सकते हैं सीक्वेंस की मद्देनज़र रखते हुए। अब PQ को साथ में लिख देंगे। अच्छा, सबसे पहले इन साइंस को मल्टीप्लाई करेंगे, डिफरेंट साइंस है तो माइनस आ जाएगा, तो 3pq माइनस 6hk माइनस 3pq प्लस 14hk। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हम लोगों ने क्या करना है, इनको इकट्ठा लिखना है जो सेम वेरिएबल्स हैं, तो 3pq माइनस 3pq और माइनस 6hk और प्लस 14hk हम लोगों ने साथ में लिख दिया, इनको साथ में लिख दिया और इनको हमने साथ में लिख दिया। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। सो ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये टोटली कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3pq है और ये भी 3pq है। ठीक है, सो एक प्लस और एक माइनस है, वो टोटली कैंसिल हो जाता है। अब इसको देखेंगे, सो प्लस माइनस है, डिफरेंट साइंस है, सब्ट्रैक्शन करेंगे। 14 में से 6 जो है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8hk आ जाएगा, साइन ग्रेटर का लगेगा, 14 ग्रेटर है तो ये पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा डी पार्ट भी कंप्लीट होता है। आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 अटैम्प्ट किया है एक्सरसाइज 4b का। ठीक है, हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन फिर सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।